चैप्टर नंबर 123 हमें इसी मॉन्स्टर्स औरत को दिखाते हैं जिसकी किताब को कोइंफेंग टुकड़ों में काटते हुए निकल चुका है। अब इसके हाथ में ही ये किताब कांच के टुकड़ों की तरह टूट के बिखर जाती है। इससे वो काफी ज्यादा जोर जोर से घुर्राने लगती है। फिर तो मानो उसकी सारी इंटेलिजेंस ही धूल में मिल जाती है और वो किसी पागल भेड़िए की तरह दौड़ते हुए जोर जोर से हो करते हुए चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी के साथ साथ उसकी बॉडी भी बदलने लगी थी। ये देख के कोइंफेंग शॉक हो जाता है और मनी मन सोचता है ये बॉस अब अपने सेकंड फेज में एंटर करने वाला है। फिर हमें दिखाते हैं इस औरत का शरीर किसी गोरिल्ले की तरह बहुत ही ज्यादा जायंट होने लगता है। बड़ी ही होते होते वो एकदम से अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठती है, मानो वो बस कूदने ही वाली हो। और अगले ही पल ऐसा ही होता है, वो अपने सर्वेंट्स के ऊपर से ही एक जोरदार छलांग लगाती है। उसके शरीर से काफी सारा वायलेंट ऑरा बाहर निकल रहा था और अगले ही पल बूम, ये मॉन्स्टरस गोरिल्ला किसी बेबी इज बीइंग अफेक्शनेट नाम के स्किल का इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब है बेबी प्यार जता रहा है। और किस तरह से प्यार जता रहा है, एक न्यूक्लियर बम का धमाका करने से। वो सीधा अपना बम लेके जमीन पर दे मारती है और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन ही फट पड़ती है। सारे के सारे उसके सर्वेंट्स भी इस धमाके में मारे जाते हैं। कंक्रीट और लाइफ स्पैम की लाइट और चारों तरफ बिखरने लगती हैं और ये धमाके का इम्पैक्ट सबके पास आता है, शैडो के पास भी, जो एक छलांग मार के इससे दूर चला जाता है और कहता है ये तो कितनी स्लो मूव है, मैं तो इसे आंख बंद करके भी डॉज कर सकता हूँ। और इस अटैक ने क्या इसने अपने खुद के सर्वेंट्स को भी मार दिया? हाँ, क्या ये पागल हो गई है? हमें दिखाते हैं इस तबाही के बाद यहाँ चारों तरफ पिंक गैस फैलने लगती है, जिसकी वजह से सारे सर्वेंट्स की पावर एम्पलीफाई होने लगी थी। पर इस धमाके की वजह से सारे के सारे सर्वेंट्स मारे गए थे, बस एक को छोड़कर। ये सीन देख के कोइंफेंग कहता है कि इस स्किल के अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट भी हैं। और अगले ही पल हमें दिखाते हैं ये पिंक इंचेंटिंग मिस्ट काफी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ एक दिल के शेप में लुजुफांग और उस टकलू की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लुजुफांग बस कंफ्यूजन के मारे इसे देखता ही रह जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वो मिस्ट सीधा इसके ऊपर से निकलते हुए आती है और घूमते हुए सीधा टकलू के ही माथे में घुस जाती है। ये देख के वो चिल्लाता है, हाँ वो क्या था? उस टकलू के सर पे 4 मिनट 25 सेकंड का टाइमर अब भी चल रहा था, पर तभी ये टकलू कुछ ज्यादा ही अजीब सा एक्ट करने लगता है। इसकी पूरी बॉडी हीट अप होने लगती है। ये गर्मी के मारे आह ऊ करते हुए काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। ये देख के लुजुफांग चिल्लाता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, यू लिटिल रास्कल, अब तो यहाँ कोई टर्टल मैन नहीं बन सकता। अगले ही पल उस टकलू के अंदर से जोरदार एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ पिंक एनर्जी फैलने लगती है। लुजुफांग भी इतना भारी भरकम आदमी उड़ता हुआ दूर जाके फेंकाता है। लुजुफांग ने इसे टाइटली जकड़ के तो रखा था, पर इस धमाके की वजह से उसकी सारी पकड़ छूट जाती है और वो चिल्लाता हुआ दूर फेंकाता जाता है। उसके सर पे लगा टाइमर 4 मिनट 20 सेकंड दिखा रहा था, पर अगले पल हमें इस टकले के साफ माथे को दिखाते हैं जिसके ऊपर 4 मिनट 18 सेकंड ही दिखा रहा है। और अगले ही पल इसके सर पे एक अजीब सा मार्क बन जाता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा चार्मिंग और डोमिनेटिंग सी एनर्जी निकल रही है और उसके ऊपर लगा टाइमर सिर्फ 59 सेकंड्स का ही रह गया है। सामने पड़ा लुजुफांग भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, डैम इट, उसका कूल डाउन तो घटकर सिर्फ 1 मिनट का ही रह गया है। पीछे से कोइंफेंग ने भी ये सिचुएशन नोटिस कर ली थी और अगले ही पल हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टकलू अपना हाथ उठा के एक अजीब सी स्किल का इस्तेमाल करता है। उसके आसपास काफी सारी जायंट स्वॉर्ड्स कंडेंस होने लगती हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बंदा इतनी ताकतवर स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। हमें पता चलता है कि ये स्किल है 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्स। इस स्किल को इस्तेमाल करते ही इस टकलू के आसपास काफी सारी स्वॉर्ड्स जमा होने लगती हैं। पूरा आसमान ही इस टकलू की तलवारों से भर जाता है। यहाँ अभी ये खुद ही एकदम चींटी की जैसा लग रहा है। ये अभी अपना हाथ उठा के सारी की सारी तलवारों को एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करवाता है। लुजुफांग जब खड़ा होकर ये चमकदार सीन देखता है तो सदमे में ही चला जाता है। वो सीधा 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, यू लिटिल रास्कल, तूने चुपके से अपनी पावर बढ़ा ली और एक नई फिनिशिंग मूव भी सीख ली। हाँ, ये 10,000 रिटर्न टू ओरिजिन एक तरह की फिनिशिंग मूव है। तभी कोइंफेंग इसे बताता है कि जरूर बॉस ने ही उसे इनहेंस किया होगा। इस टेम्परेरी इनहेंसमेंट की वजह से उसे ये क्लास स्पेसिफिक फिनिशिंग मूव यूज करने की एबिलिटी मिल गई होगी। ये सुन के लुजुफांग एक गहरी सांस भरता और कहता है, ओह तो अब समझ आया। पर इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वुस करते हुए फुल स्पीड में कोइंफेंग के बगल से निकल जाता है, सीधा इसका सामना करने के लिए। वो सीधा भागते भागते अपने आसपास विंड को अट्रैक्ट करता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, अनब्रेकेबल बाय द विंड। इससे हर 10 मीटर तक भागने पर उसे 1 लेयर की डैमेज रिडक्शन शील्ड मिलती है। लुजुफांग इस स्किल का इस्तेमाल करते करते चिल्लाता है, तू शैतान, मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में ये मशहूर है कि बेसु की जमीन पर तुम्हारे अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जबकि मेरा डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत है। सामने वो टकलू अपनी फिनिशिंग मूव को चार्ज करके अपना अटैक भी लॉन्च नहीं कर पाया था, तभी लुजुफांग ने कुछ ही देर में अपनी 99 लेयर्स की शील्ड भी तैयार करके रख ली थी और वो सामने देखते हुए चिल्लाता है, चल आज इस मौके
मौके का फायदा उठाते हैं और देखते हैं कि तेरी तलवार ज्यादा तेज है या मेरी शील्ड ज्यादा मजबूत। ये देख के टकलू भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने इस फुल फोर्स अटैक को लुजुफंग के ऊपर ही लॉन्च कर देता है। सारी की सारी स्वॉर्ड लुजुफंग को निशाना बनाते हुए उसकी तरफ लॉन्च कर जाती हैं। लुजुफंग भी सारी स्वॉर्ड्स में से कुछ को डॉच करने लगता है और जो वो डॉच नहीं कर पाता उसे वो डायरेक्ट हिट लेता है, क्योंकि उसकी शील्ड तो है ही काफी ताकतवर। अगले पल काफी सारी तलवारें लुजुफंग की तरफ ही हमले करने लगती हैं। इवन उसकी काफी सारी शील्ड्स भी वहां पर टूटने लगी थी। तभी वो अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल करता है, रैपिड न्यू विंड शील्ड। इसमें अपने वेपन को बहुत ही तेज रफ्तार से घुमाया जाता है, जिससे जोरदार हवा के प्रेशर की वजह से एक दीवार बनती है जो रेंज अटैक्स को रोक देती है। रेंज अटैक मतलब दूर से होने वाले अटैक्स। यहाँ लुजुफंग अपनी पूरी जी जान लगा के इसके सारे अटैक्स को डॉच करते करते क्वेंगफेंग से कहता है, बॉस मैं इस टकले टर्टल को रोकता हूँ, आप जाके उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म करो। उसकी आवाज काफी ज्यादा इमोशनल लग रही थी। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है क्वेंगफेंग की तरफ, तो उसकी आंखों में भी आंसू नजर आते हैं। वो एमसी की तरफ देखते हुए काफी इमोशनल होते हुए कहता है कि प्लीज उस टर्टल को जरूर बचा लेना। जो सुन के एमसी भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ फोकस करते हुए अपना सर घुमाता है और कहता है ऑल राइट। देन वो अगले पल सीधे इस बॉस मॉन्स्टर की तरफ खुद को लॉन्च कर देता है, जहां वो मॉन्स्टर अब भी पिंक गैस रिलीज कर रहा था अपनी घटिया सी शकल बनाते हुए। क्वेंगफेंग आगे बढ़ते हुए इसकी इंफॉर्मेशन चेक करता है। वहां पर बताया गया था ये है छोटी मोटी खूबसूरत गिलीना लेवल 20 डायमंड ग्रेड की मॉन्स्टर। ये एक बहुत ही डिवोटेड बिलीवर है जो अपनी गॉडेस की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती है। पर ये इंफॉर्मेशन देख के क्वेंगफेंग थोड़ा कंफ्यूजन में सोचता है कि उसकी हेल्थ सिर्फ 20 मिलियन है। ये किसी डायमंड लेवल के बॉस के लिए ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वो मॉन्स्टर्स अब भी अपनी गैस निकालती जा रही थी, पर उसके बावजूद उसकी नजर क्वेंगफेंग पर टिकी थी। जैसे ही क्वेंगफेंग उसकी तरफ छलांग लगाते हुए आता है, वैसे ये एकदम से अपने हाथ घुमाते हुए इसकी तरफ हमला करने की कोशिश करने लगती है। पर क्वेंगफेंग ने भी ये पहले से ही देख रखा था, इसीलिए वो तुरंत ही इसको हवा में भी डॉच कर जाता है। और वो मनी मन सोच रहा था कि उस कछुए के स्लेव बनने में अब सिर्फ 40 सेकेंड ही बचे हैं। अगले पल क्वेंगफेंग पूरे फोकस के साथ अपने 4 क्लोन्स बना के एक साथ अपने इंस्टेंट शैडो स्लेसेस मार मार के इसके आर पार निकल जाता है। इस बार उसने गिफ्ट ऑफ ग्लोरी और थ्रोट कट इफेक्ट भी एक्टिवेट कर रखा था, जिसकी वजह से इसकी पूरी 20 मिलियन हेल्थ में से 20% खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर सब गुस्से में आके बेबी स्टमी ट्रम्बल नाम की स्किल का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा तेज रफ्तार में शैडो के ऊपर ही टूट पड़ती है। पर क्वेंगफेंग की भी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। इतनी रफ्तार के बावजूद क्वेंगफेंग के छूट जाने की वजह से काफी ज्यादा जोर जोर से हा हा करते हुए चिल्लाती जाती है। और ये सब देख के क्वेंगफेंग काफी कॉन्फिडेंस के साथ मनी मन सोचता है कि बुक के बिना इसके सारे ही अटैक सिर्फ चार्म एट्रीब्यूट वाले हैं जो आसानी से डॉज किए जा सकते हैं। अगले पल क्वेंगफेंग की स्किल्स का कूलडाउन खत्म हो जाता है और सैम पिछली स्किल के कॉम्बोस के साथ बिल्कुल समझदारी के साथ वो इस मॉन्स्टर्स के वीकेस्ट पॉइंट पे हमला करता है, जो काफी बड़ा हो चुका है। अगले पल एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, छोटी मोटी और खूबसूरत गलीना लेवल 20 डायमंड लेवल की बॉस की डैमेज रिडक्शन 90% से घटते हुए 50% ही रह गई है। इन दो कॉम्बो अटैक्स की वजह से क्वेंगफेंग की अल्टीमेट मूव भी अब चार्ज हो चुकी है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब उस टकले के स्लेव बनने में सिर्फ 30 सेकेंड्स ही रह गए हैं, लेकिन इतना काफी है। फिनिशिंग मूव एंडलेस नाइटमेयर। क्वेंगफेंग बिना किसी हिचकिचाहट के अगले ही पल अपनी अल्टीमेट मूव को इस बॉस की तरफ ही लॉन्च कर देता है। चारों तरफ पर्पल डार्क और फैलने लगता है और ये बॉस इसकी चपेट में काफी जोर जोर से कराते हुए चिल्लाने लगती है। पर क्वेंगफेंग ऐसे रिएक्ट करने का भी कोई मौका नहीं देता। वो दोबारा से अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करते हुए थ्रोट कट इफेक्ट के लिए इसकी गर्दन पे ही दोबारा वार करता है, जिसकी वजह से इसको और भी ज्यादा बुरा डैमेज पड़ता है। और अभी ये मॉन्स्टर इस अटैक से संभल भी पाती है उससे पहले ही क्वेंगफेंग 4 शैडो ब्लेड्स इसके माथे पे ही दे मारता है और तुरंत अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड का रेंज अटैक भी चालू कर देता है। इन अटैक्स के कंटिन्यूअस कॉम्बो की वजह से ये मॉन्स्टर्स कंटिन्यूअसली मैसिव अमाउंट में हेल्थ पॉइंट्स खोने लगी थी। अपनी फिनिशिंग मूव एंडलेस नाइटमेयर, शैडो स्लैश और ये डार्क नाइट रिंग ब्लेड की वजह से अब क्वेंगफेंग की दूसरी फिनिशिंग मूव भी पूरी तरह से मैक्स लेवल चार्ज अप हो चुकी थी और अब इस मॉन्स्टर्स की हेल्थ भी काफी ज्यादा कम बची है। ऐसा लग रहा है कि 2 कॉम्बो अटैक्स में ही ये मारी जा सकती है। तो अब वो सीधा इस गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने के लिए अपनी फिनिशिंग मूव भी लॉन्च कर देता है। फिनिशिंग मूव क्रिम्सन ब्लेड। इस मॉन्स्टर्स की बॉडी काफी ज्यादा जायंट थी, तो क्वेंगफेंग की क्रिम्सन ब्लेड भी बहुत जायंट थी। वो आसानी से इसके मैसिव शरीर को 2 भागों में काटते हुए आर पार निकल जाती है और ऐसे ही इसका ये मैसिव शरीर लाइस्पैम की लूट ऑर्ब्स में कन्वर्ट होते हुए जमीन पे गिर जाता है। अगले ही पल इसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक डायमंड लेवल के बॉस को हरा दिया है, गॉडेस की एक डिवोटेड बिलीवर गैलिना। अगले ही पल क्वेंगफेंग के ऊपर तो लूट की भारी सी होने लगी थी। अगले ही पल उसके बगल में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 5,80,000
एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, कांग्रेचुलेशन। तुम्हें 267 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। तुम्हें 324 इयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिली है। तुम्हें 21 इक्विपमेंट्स के पीसेस मिले हैं और साथ ही साथ 12 स्किल बुक्स भी मिली हैं। इस बॉस मॉन्स्टर्स के मरते ही यहाँ दूसरी तरफ टकलू के ऊपर चल रहा टाइमर 0 मिनट 8 सेकंड पे ही अटक जाता है और इस टर्टल के माथे पे बना हुआ मार्क भी एकदम से हट जाता है और वो झटके के साथ अपनी आंखें खोलते हुए सीधा हवा से जमीन की तरफ ही नीचे गिरने लगता है। यहाँ सामने लुजुफांग इसे फाइट करते करते अचानक से नीचे गिरते देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सीधा इसको कछुआ बुलाते हुए इसकी तरफ कैच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी सुपर फास्ट विंड स्पीड के साथ वो सक्सेसफुली इसे अपनी बाहों में पकड़ भी लेता है। पर यहाँ टकलू का सर चकराया जा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लुजुफांग रोते रोते भारी सांसें भरते हुए इसको बताता है, तू छोटे कछुए, हमने कर दिखाया, आखिर तुम सच में कोई स्लेव तो नहीं बन गए ना। इस टकलू का सर चकरा रहा था, वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जमा करते हुए सोचता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, तो मतलब इसके पास स्लेव बनने की यहाँ कोई मेमोरी नहीं है। तो लुजुफांग इसे बताता है कि तू यहाँ उस बॉस के द्वारा कंट्रोल हो रहा था और बस ऑलमोस्ट उस मॉन्स्टर का स्लेव बनने ही वाला था, पर यहाँ हमारे बॉस ने तुझे बचा लिया। अगले पल इन लूट ऑर्ब्स के अंदर से काफी ज्यादा शाइनी टैबलेट सा बाहर आता है जिसके ऊपर किसी लव जैसा तीर धनुष सा बना हुआ है और इसके अंदर से भी वैसे ही पिंक एनर्जी बाहर आ रही है जो उस बॉस मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही थी। इसकी इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि यह है गॉडेस ऑफ एक्सट्रीम लव का कर्स टैबलेट। इसके अंदर थोड़ी गॉडेस ऑफ लव की पावर है। जब इसे एक्विप किया जाता है तो हर एक अटैक के अंदर चार्म का एट्रीब्यूट आ जाता है, लेकिन इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसे सिर्फ फीमेल यूजर ही यूज कर सकते हैं। ये टैबलेट देख के तो क्विंगफिंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर से मुझे एक स्टोन टैबलेट मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक जेंडर रिस्ट्रिक्शन है। तभी हमें पीछे लुजुफांग को दिखाते हैं जो अपने लाल लाल चेहरे के साथ क्विंगफिंग के करीब आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो क्या ये मैं ले सकता हूँ। ये देख के क्विंगफिंग को काफी बुरी फीलिंग आने लग जाती है और वो अपना मुंह बनाते हुए कंफ्यूजन में इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तू औरत है। ये सुन के लुजुफांग इरिटेट होने की वजह और भी ज्यादा शर्माने लग जाता है और वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बताता है कि सच बोलूं तो मैं बायोलॉजिकली तो मेल हूँ, लेकिन अंदर से मुझे हमेशा से ही अपने आप को एक लड़की जैसा महसूस करता आया हूँ। ये सुन के तो क्विंगफिंग की बोलती बंद हो जाती है और वो तुरंत 2 कदम साइड हट जाता है और कहता है कि ठीक है तो कोशिश कर ले। जब सुन के ये बंदा शर्माते हुए एकदम लड़कियों की तरह आगे बढ़ता है और कहता है कि थैंक्स अ लॉट। ये सुन के एमसी को और भी ज्यादा डिस्कस्ट भरी फीलिंग आने लगती है। लुजुफांग सीधा आगे बढ़ते हुए उस उड़ते हुए टेबलेट की तरफ जाता है और उसे हाथ में पकड़ते हुए उसे इक्विप करने की कोशिश करता है तो उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि डिंग जेंडर मिसमैच, इक्विपमेंट फेल हो गया। ये सुनकर लुजुफांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बार बार इस स्टोन टेबलेट को हिलाते हुए इसे इक्विप करने की कोशिश करने लगता है। अगली पल नोटिफिकेशन आती है कि चूंकि इस टीम में कोई भी प्लेयर डिटेक्ट नहीं हुआ जो इसे पिक कर सकता है तो इसीलिए ये स्टोन टेबलेट अब डिसअपेयर होने वाली है। और अगली पल वो टेबलेट लुजुफांग के हाथ से निकलते हुए हवा में ही उड़ते हुए गायब होने लगती है। ये देख के लुजुफांग उसका पीछा करते करते चिल्लाता है, हे यहाँ वापस आओ, आखिर तुम्हें ये सोचने का राइट किसने दिया, तुम मुझे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल साफ डिस्क्रिमिनेशन। और आज क्विंगफिंग भी उस फीलिंग को समझ पा रहा है कि तुम जितना लंबा जीते हो उतनी ही नई नई चीजें देखते हो। भले ही एमसी यहाँ 2 जिंदगियां जी चुका है, ये उसका पहली बार है जो उसने ऐसा कुछ देखा हो। और इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको हाइप करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। चलो तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।